नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पुनः आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो ये कड़ी हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसमें आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से बनने वाले सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है और यह जो है स्तरीय लेवल का भी है और आपके हल्के एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ये इसमें सब कुछ ध्यान दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न यहां से छूटेगा नहीं। ट्रिक के साथ और कम से कम समय में हम राष्ट्रपति को आज पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और एनालिसिस करिएगा, फिर प्रश्न करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आपको बता दें, ऑफलाइन में हम लोगों ने पॉलिटी खत्म कर लिया है और आधुनिक भारत को भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। हम लोग बहुत ही जल्द अपने सिलेबस को कर लेंगे। उसके बाद रिवाइज और टेस्ट ज़्यादा होंगे और आपके पूछने का सिलसिला शुरू होगा। दोस्तों, तो जिस उत्साह और जोश के साथ आप हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे बने रहिएगा और सेशन को शेयर करना न भूलिए। दोस्तों, ये आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपीपी, एसएससी, जीडी प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ज्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है ये संघ की कार्यपालिका का इसमें क्या किया गया है दोस्तों, उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, इसका ट्रिक देखिएगा दोस्तों। ट्रिक आपका देखिएगा, ट्रिक क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि योग्य है, शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि योग्य है, शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि योग्य है, शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद कितने में है, 52। राष्ट्रपति का जो पद होगा ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अब आपको बता दें दोस्तों, इसमें +2 आप जोड़ते चले जाइए और आपको याद होगा। चुनाव की प्रक्रिया 58, चुनाव की प्रक्रिया कितने में है, 58 में है। अवधि कितने में है, सॉरी 54, चुनाव 54, 52 था ना, तो 52 में 2 जोड़ेंगे 54। पदावधि का उल्लेख किसमें अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किसमें है कि किस योग्यता वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाए जाने के लिए वो उम्मीदवार लड़ सकता है, वो बन सकता है, तो 58। और शपथ का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 60 में। तो ट्रिक क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि योग्य है, शपथ लेंगे। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। उसके चुनाव की प्रक्रिया का 54, पदावधि का 56, योग्यता का 58, शपथ का 60। खत्म, याद हो गया। फटाफट याद करिए। इसमें बेहतर है कि राष्ट्रपति क्षमा करें, बेहतर है कि राष्ट्रपति क्षमा करें, बेहतर से अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 और राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है अनुच्छेद 72, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हमने नोट में कर दिया है कि अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति का प्रावधान है। कार्यपालिका की शक्ति का प्रावधान है, राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 53। पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 54। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 61। ठीक, अनुच्छेद 86 विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण जो है इसका उल्लेख किसमें है, 86 में है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत लेता है, 143 यानी 143, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति क्या करता है, परामर्श लेता है। नियुक्तियां, राष्ट्रपति किनकी किनकी नियुक्तियां करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रपति किसकी नियुक्तियां करता है दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या है इसमें, महिलाओं में अनु को अल्प पिछड़ी मान लो, अल्प पिछड़ी मान लो। ध्यान रखिएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष, महिलाओं से क्या है, महिला आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की भी नियुक्ति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
अल्प से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग एवं आयोग एवं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति। ठीक। मानवाधिकार आयोग एवं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत आराम है। महिलाओं में अनु को अल्प पिछड़ी मान लो, महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष व सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्राय परीक्षाओं में पूछता है कि किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। आप बता दीजिए, उसमें एक ऑप्शन दे देगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, यह ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति यह नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राज्य में महान न्याय करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में महान न्याय करेंगे तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। और राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपसे पूछे महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 76। महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महालेखा परीक्षक, भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 148 में कहा गया है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उसका भी राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वर्णन किसमें है? आपका 124। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 216 और यहाँ 124 ठीक। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात इसमें की गई है, अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय का 216। चलिए, आपातकाल का क्या है? आप राष्ट्र में वित्तीय आपात लगाओ, तो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 352 में होता है। ये तब होता है जब बाहरी युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में। राष्ट्रपति शासन लगाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। और वित्तीय आपात कब लगता है? किस अनुच्छेद के तहत? 360। और तीनों आपातकाल कौन लगाता है? तीनों राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रपतियों का क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपतियों का क्रम आपसे पूछ लेता है कि चलो बताओ राष्ट्रपति का क्रम कौन कौन से है। तो आज हम इसको क्रम को देखेंगे कि राजेंद्र को सजा दी बीबी ने फक्र से। राजेंद्र को सजा दी किसने? बीबी ने। कैसे दी? फक्र से। तो राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट थे पहले। राजेंद्र को सजा दी, सजा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे थे, और जा से जाकिर हुसैन, बीबी से बीबी गिरी, फिर आएंगे, फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आएंगे। क्रम लगाने के लिए देगा कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी हुए, फिर दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? फखरुद्दीन अली अहमद। आपको बता दें दोस्तों कि ये दोनों ऐसे थे राष्ट्रपति, मुहम्मदन राष्ट्रपति थे। दोनों लोगों की मृत्यु जो है इनके कार्यकाल के दौरान हुई। और यहां से प्रश्न और पूछता है कि सबसे कम समय का राष्ट्रपति कौन था? तो जाकिर हुसैन सबसे कम समय के राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई।
इन्हीं की मृत्यु नहीं हुई, इनकी भी, फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो क्या ट्रिक है, राजेंद्र को सजा दी बीबी ने फक्र से। राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है, नीलम ज्ञानी है रामशंकर के पीए हैं। ट्रिक क्या है, नीलम ज्ञानी है रामशंकर के पीए हैं, तो नीलम से नीलम संजीवा रेड्डी आएंगे। फिर उसके बाद कौन, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन और एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। नीलम ज्ञानी है रामशंकर के पीए हैं, तो नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी के बाद भाई व्यक्ति ज्ञानी हो गया, ज्ञानी के बाद राम आएंगे, राम से रामास्वामी वेंकटरमन, और राम के बाद कौन आएगा, शंकर, और शंकर के बाद नारायण आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, राम शंकर नारायण आएंगे। कौन आएगा, राम शंकर नारायण आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण के बाद कौन आएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे। ये क्रम है, ये क्रम है दोस्तों, क्रम याद रखना है। प्रण है राम का द्रौपदी से मिलेंगे, प्रण है राम का प्रण है कि वो सबरी से नहीं, यहां किससे मिलेंगे, द्रौपदी से मिलेंगे। ये दोस्तों ट्रिक है, ऐसा नहीं कि द्रौपदी से मिलने आएंगे, द्रौपदी महाभारत काल में थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रण से, प्र से क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद कौन बना राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी बने। फिर रामनाथ कोविंद बने, रामनाथ कोविंद 14वें, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो 2022 से अब तक, हम सबका सन भी लिख दिया दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा, ठीक। 15वें राष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखिएगा, किस क्रम की है, 15वीं। 14वां कौन था, रामनाथ कोविंद। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात यहां हम लोग करेंगे दोस्तों। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन इसमें भाग लेता है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि ये जो यूटी हैं, ये तीन ही जगह पे, कहां, तीन ही जगह पे विधानसभा है, तीन ही जगह पे विधानसभा है दोस्तों। इसलिए यहां पे कौन चुने जाएंगे आपके सॉरी, इसलिए तीनों जगह पे कौन चुने जाएंगे, तीन जगह के ही विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के जितने जगह पे जितने राज्यों में विधान, तो सभी राज्यों में विधानसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों, क्योंकि जनता सीधे वोट नहीं करती है दोस्तों, जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनता प्रतिनिधि, विधायक, सांसद को जो वोट देती है, वो लोग जाके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत से देते हैं। ठीक है, इसमें रैंकिंग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा किसको देंगे, जिस हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए, चुनाव गुप्त मतदान से होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए, 50, और अनुमोदक कितने होने चाहिए दोस्तों, 50। ठीक, अनुच्छेद 51 अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई समस्या आन खड़ी होती है, तो इसका विवाद कहां पे होगा, इसका निपटारा कहां होगा, उच्चतम न्यायालय में होगा। यह कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 71। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 108 बहुत बार बोला है, पूछा है आपसे, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन जो आहूत करता है, यह बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अगर आपसे पूछ दे तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 111 भी इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या रोक लेगा अथवा पुनर्विचार हेतु लौटा देगा, इसकी शक्ति इसको किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 111। अगला इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 123 कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई है। राष्ट्रपति ऐसे समय अध्यादेश जारी करता है जब सत्र न चल रहा हो, दोनों सत्र न चल रहा हो या कोई एक सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश या नियम या कानून बनाना इस समय देश के लिए जरूरी है, वह बना सकता है। और कितने महीने के लिए दोस्तों? तो 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए वह ऐसा कर सकता है और उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर संसद से उस पर क्या होना चाहिए? मुहर लगना जरूरी होता है। ठीक, तो 6 माह और 6 सप्ताह आप ध्यान दीजिएगा। विधायी शक्तियां क्या क्या हैं भाई राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां क्या क्या है? पहला है संसद की बैठक आहूत करना या बुलाने की शक्ति। दूसरा क्या है? सत्रावसान, संसद को सत्रावसान यानी बंद करने, समाप्त करने की शक्ति। सत्रावसान, सत्र को अवसान कर देना, समाप्त करने की शक्ति। लोकसभा का विघटन कर सकता है और अध्यादेश जारी कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय शक्तियां क्या है भाई? तो वित्तीय शक्ति में ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की समाप्ति के बाद वित्त आयोग का गठन करता है और धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति बजट को क्या करता है? संसद के समक्ष रखता है। संसद के समक्ष रखता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, न्यायिक शक्ति क्या है भाई? इसके पास न्यायिक शक्ति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, यह सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति में इनकी है। लेकिन सैन्य में अगर देखें तो सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इतने ने जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की अनुमति से युद्ध घोषणा का और युद्ध समाप्ति कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। सॉरी, वीटो शक्ति। संसद वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। पहला देखेंगे हम लोग पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख ले और उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, उसी को क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का पहला प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और किस पर किया था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर किया। जब इनके पास भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पहुंचा, इन्होंने जेब में रख लिया, इसी को जेबी वीटो कहा। इन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु ध्यान रखना है, यहाँ पे किंतु ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक, किसमें? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को यह नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को इसलिए नहीं लौटा सकता कि राष्ट्रपति ही पहले इस पे क्या करते हैं? अपनी अनुमति देते हैं, उसके बाद इसको पेश किया जाता है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते हैं, बाकी वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, आंतरिक वीटो क्या है भाई? राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, यही अत्यांतिक वीटो है। यही अत्यांतिक वीटो है, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल के पास अत्यांतिक वीटो क्या है? अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये राज्यपाल को अनुमति है, किस अनुच्छेद में? 200 में है। ठीक, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी हमने पढ़ा
कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है दोस्तों, 123। ये कहां से लिया गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से ली गई है हमारे संविधान में, कहां है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संसद के दोनों सदन, कहने का मतलब है संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में न होने की दशा में, अभी मैंने ऐसा बताया पहले कि न दशा में होने पर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की आवश्यकता, तत्काल आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि 6 माह होती है और संसद की मंजूरी न मिलने पर यह कहां है? 6 सप्ताह तक ही होती है। तो आपको अगर ऑप्शन में 6 माह रहेगा तो 6 माह करना है, और अगर 6 माह ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 6 सप्ताह उत्तर आपको करना है दोस्तों। क्षमादान की शक्ति, बेहतर है क्षमा करो, बेहतर है राष्ट्रपति क्षमा करो, बेहतर से 72। क्षमादान का जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। यह किसी व्यक्ति को, मृत्यु दंड पाने वाले व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल, कोई एक व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति मतलब जो सेना में होता है उसके खिलाफ अगर कोर्ट मार्शल हो गया है, वो दंडित व्यक्ति है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं? क्षमादान कर सकते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध भी दंडित व्यक्ति को यह क्या कर सकते हैं? क्षमादान कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी दंड को क्या क्या कर सकते हैं? पूर्णतः माफ कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, ये ऑप्शन में देता है सब, उसमें कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, या सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। इसमें 3 तो बिल्कुल क्लियर होगा, चौथे में आपको दिक्कत हो सकता है कि सजा की प्रकृति को कैसे बदल देंगे। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो उसको क्या है? आजीवन कारावास में दे देंगे, उसके सजा को कम कर देंगे, या 10 साल या 5 साल का भी वो अपने स्वविवेक के आधार पर उसको कम कर सकते हैं। यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक सर, हाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य के राज्यपाल को भी ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वह मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल के दंड को कम नहीं कर सकते। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन वह क्या नहीं कर सकते? मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट मार्शल हुए व्यक्ति का दंड वो कम नहीं कर सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। आज का महत्वपूर्ण तथ्य, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी भी जाति को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? तो वर्तमान वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी उच्च सदन या निम्न सदन, यानी राज्यसभा या लोकसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग चलाया जाएगा या चलाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्यों की विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का हिस्सा होती हैं, किंतु महाभियोग का हिस्सा नहीं होती हैं। यह ध्यान रखिएगा कि राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार तो कर सकती हैं, मताधिकार तो है, लेकिन महाभियोग के प्रक्रिया में वह मताधिकार नहीं करेंगे। कौन? राज्यों की विधानसभा सभाएं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक इसीलिए हो गया कि राज्यों की विधानसभा जो सदस्य हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, पेप्सू विनियोग विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंतरिक वीटो का प्रयोग किया था। पेप्सू विनियोग विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंतरिक वीटो का प्रयोग किया था। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ध्यान रखिएगा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नीलम संजीवा रेड्डी प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा। पहली दलित राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति कौन है, सॉरी पहली दलित राष्ट्रपति कौन है, KR नारायण। लेकिन पहली आदिवासी महिला, जनजाति महिला पूछ ले तो द्रौपदी मुर्मू 15वें। संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सहायता से करता है, चुनाव आयोग करेगा, बताएगा। ठीक है, संसद के सदस्यों की योग्यता, योग्य है चुनाव लड़ने के लिए कि योग्य नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, चलिए आइए फिर से फटाक से रिवीजन करते हैं दोस्तों, फटाक से रिवीजन करते हैं इसमें। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक। ट्रिक क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि योग्य है, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, चुनाव की प्रक्रिया 54, अवधि 56, योग्यता 58, शपथ 60। फिर बेहतर है राष्ट्रपति क्षमा करें, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। महाभियोग चलाया जाएगा राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61। ठीक है, और ये आपका 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है, 143 में। ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण चीज, नियुक्तियों को देख लीजिए तो महिला आयोग और अध्यक्ष उनके सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग एवं उनके अध्यक्ष एवं सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं उनके अध्यक्ष एवं सदस्य, मानवाधिकार आयोग उनके अध्यक्ष एवं सदस्य और लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री राज्य में महान न्याय करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 74। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 155। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी भारत का एक होगा, महान्यायवादी का है अनुच्छेद 76। महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह सशस्त्र विद्रोह होने पर 352 के तहत आपातकाल लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यों में 356 के आधार पर लगाते हैं। अब वित्तीय आपात जो है 360 के आधार पर लगाते हैं। ठीक। फिर राष्ट्रपतियों का क्रम है कि राजेंद्र को सजा दी बीबी ने फक्र से, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली। पहला, दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी, 5वें फखरुद्दीन अली। ठीक। संजीवा रेड्डी क्या हो जाएंगे, 6वें, ज्ञानी जैल सिंह 7वें, रामास्वामी कृष्ण 8वें, शंकर दयाल 9वें, KR नारायण 10वें, 11वें कौन है, APJ अब्दुल कलाम। 12वें कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी 13वें और रामनाथ कोविंद 14वें और द्रौपदी मुर्मू 15वें। ठीक। द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। हम इसी तरह आपके सभी सिलेबस को यहाँ कवर कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, चूंकि समय कम है। ये क्विक रिवीजन के लिए आपके पास सबसे अच्छा आपके पास एक ट्रिक है। ठीक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलिएगा। अपना आशीर्वाद और प्रेम हमें जरूर दीजिए। हम आशा करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा और आप अपनी व्यक्तिगत राय भी हमें आप दे सकते हैं। जय हिंद।